और पदों की संख्या भी अगर देखा जाए तो 25,000 30,000 के आसपास है। क्या लग रहा है कि इस एग्जाम को कंडक्ट करने में इतनी गड़बड़ियां क्यों आ रही हैं? क्यों जो है कैपेसिटी से ज़्यादा बच्चे आ जा रहे हैं या सर्वर डाउन हो जा रहा है? क्या पहले से जांची नहीं जाती है? सारी चीज़ें जानती जो मतलब एक तरीके से देखिए, जब पहले टीसीएस पेपर कंडक्ट करवा रही थी तो टीसीएस कंडक्ट करवा रही थी तो इतना इशू नहीं था। तो सर मतलब आपके हिसाब से जो एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी है एडुकेटी, वो इसको हटाना चाहिए, बिल्कुल हटाना चाहिए। पूर्ण रूप से इसके ऊपर में इंक्वायरी बैठे, इसके ऊपर में कार्रवाई हो। इसमें एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूँगा। देखिए, आप लोग बच्चे अगर थोड़ा पैटर्न को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अक्टूबर के बाद से ही जब से एसएससी ने पेपर कंडक्ट कराना शुरू किया है तब से दिक्कतें आई हैं। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम को लेकर काफी ज्यादा उत्तर प्रदेश के सेंटर्स पर बवाल मचा। कहीं शिफ्ट चेंज हो गई, कहीं जो है स्टूडेंट्स को कैपेसिटी से ज्यादा जो है बुला लिया गया और कहीं तो कुछ ऐसे हुआ कि सर्वर डाउन हो गया। लेकिन आज इन तमाम मुद्दों पर एसएससी के सबसे ज्यादा जाने वाले, क्योंकि एसएससी का जब भी मुद्दा उठता है तब आदित्य रंजन सर की जो है चर्चा होती है। आदित्य सर जो काफी वायरल टीचर है मैथ्स के, आइए उनसे बातचीत करते हैं। आखिर क्या ऐसा रीजन है कि एसएससी जो है इस तरह की गड़बड़ी कर रहा है? तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी तक पर। धन्यवाद सर, कैसे हैं? तो सर सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि एसएससी इतने बड़े स्तर पर एग्जाम करा रहा है, 50 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें एनरोल हुए हैं, उन्होंने फॉर्म भरा है और पदों की संख्या भी अगर देखा जाए तो 25,000 30,000 के आसपास है। क्या लग रहा है कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने में इतनी गड़बड़ियां क्यों आ रही हैं? क्यों जो है कैपेसिटी से ज़्यादा बच्चे आ जा रहे हैं या सर्वर डाउन हो जा रहा है? क्या पहले से जांची नहीं जाती है? सारी चीज़ें जानती जो मतलब एक तरीके से देखिए, जब पहले टीसीएस पेपर कंडक्ट करवा रही थी तो टीसीएस कंडक्ट करवा रही थी तो इतना इशू नहीं था, क्योंकि सेंटर भी टीसीएस के होते थे और उसके बाद में जो अंदर नेटवर्किंग सिस्टम होता है, ठीक है, या आप वाईफाई कह लीजिए, आप सिस्टम कह लीजिए, सर्वर कह लीजिए, ये सारी चीज़ें पहले टीसीएस की होती थी। लेकिन जब से एडिक्विटी आई है तो एडिक्विटी के पास में अपना सब कुछ नहीं है। देखिए क्या होता है कि बिडिंग अगर दोनों लोग करने जाते हैं, टीसीएस भी जाता है और एडिक्विटी भी जाता है, तो टीसीएस ने हर एक कदम पर अपने फॉलोअप्स खुद बना रखे हैं। तो उसमें क्या है कि उसने अगर मान लीजिए पेपर कंडक्ट कराने के लिए जो सर्वर का इस्तेमाल कर रहा है तो उसी सर्वर पर उसके सारे सिस्टम बहुत अच्छे से काम करते हैं। अब एडिक्विटी ने चूंकि बिडिंग जीता या जिताया गया, आप ये कह लीजिए, अब उसके बाद में जब उसने वहां पर पेपर कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी ली तो उसके खुद के सेंटर नहीं। अब सेंटर नहीं है तो मान लीजिए हम आपसे जीत तो गए कि भैया हम पेपर कंडक्ट करवाएंगे, लेकिन मेरे पास सेंटर ही नहीं है, तो वहां पर हम टाई अप करेंगे लोकल अलग अलग लोगों के साथ में। जैसे उन्होंने किया एसएस इंफ्रा, वेंसिस्को, इन लोगों के साथ में उन्होंने टाई अप किया कि वो पेपर कंडक्ट कराएंगे। अब उनके पास भी उतने सेंटर नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि कहीं कहीं पर किसी के लोकल सेंटर है वो उनके साथ में टाई अप कर लेते हैं। अब टाई अप करके क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन, अब ये तो ये है नहीं कि पहले से क्वेश्चन सिस्टम के अंदर में लोडेड है, रियल टाइम में क्वेश्चन आता है पेपर के शुरू होने के कुछ देर पहले। अब उतने देर में क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या होता है, इनका सिस्टम लोड नहीं ले पाता, बड़े क्वेश्चंस हो गए तो पूरा वो डिस्प्ले नहीं होते। कई बार एग्जाम में सवाल आने वाले हैं वो उसी दिन होता है, सेम डे आता है क्वेश्चन, कुछ समय के पहले ही एसएससी के अंदर में रूल है, ठीक है, रियल टाइम में। तो क्या होता है कि सारे क्वेश्चंस वो लोड नहीं हो पाते। अब जैसे मान लीजिए कोई एक सेंटर है गांव देहात में, कहीं तबेले वबेले के ऊपर उन्होंने बना दिया, उसको इन्होंने किसी तरह से जोड़ गांठ करके अपने में ले लिया वहां पे। अब वहां नेटवर्क ही बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो क्वेश्चन पूरा खुल नहीं रहा था। फिर उसके बाद सिक्योरिटी को इन्होंने ध्यान में रखते हुए सीडेक अपनाया कि हम सीडेक के माध्यम से इसको पूरा कंट्रोल करेंगे। बट सीडेक सबसे बड़ी सीडेक आसान भाषा में अगर हम समझाना चाहें, सीडेक असल में क्या है, गवर्नमेंट की खुद की एक एजेंसी है, आप ये कह लीजिए, जो पूरी तरीके से पेपर को स्मूथ कंडक्ट कराने के लिए किया जाता है, ठीक है। मतलब उसमें क्या है, लाइव फोटोग्राफी आपके बीच बीच में होते रहती है, ठीक है, पेपर देने के दौरान में वेबकैम लगा होता है। तो क्या हुआ कि सीडेक भी जितना उसको लोड चाहिए, इनके सर्वर उतना लोड दे नहीं पाए, तो सीडेक को भी इनको जो है हटाना पड़ा बीच में, सारी वो लाइव फोटोग्राफी भी हटानी पड़ी। तो एक कंप्लीट वो फेलियर हो पाया। मतलब अगर ये किसी दूसरे को देते मतलब पेपर कंडक्ट कराने के लिए तो ज़्यादा बेहतर हो पाता, ना कि एडिक्विटी के बस की बात ये थी। अच्छा, उसमें भी क्या हुआ यहाँ पर कि मान लीजिए मैंने पूरा एक बहुत बढ़िया तरह से वीडियो बनाया था जहाँ मैंने बताया था कि लगभग 713 रुपये पर कैंडिडेट एसएससी जो है एक तरीके से सेंटर वालों को देती है या वेंडर को देती है पेपर कंडक्ट कराने के लिए। ये उसमें से फिर जा करके 273 या ऐसा कुछ करके ये एक सेंटर वालों को देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो कंपनी वेंडर जीती है, ठीक है, यहाँ पर टेंडर जीती है, वो अपने पास में रखती है। अब ऐसे केस में आप
एक बच्चे के ऊपर में 273 रुपए दे रहे हैं, या ये कह लीजिए 3 शिफ्ट के पैसे आप उतने के करीब में दे रहे हैं, तो उसमें जो सेंटर वाला है वो उसमें भी सोचता है कि मैं प्रॉफिट बनाऊं। अब उसमें भी प्रॉफिट बनाऊं तो उसमें क्या करता है कि वो सिक्योरिटी में अगर 10 स्टाफ लगाने हैं तो 2 लगाएगा, ठीक है। वहां पर बढ़िया कंपनी का सर्वर वाईफाई लगाना है तो वो लोकल लगाएगा। तो क्या इसकी पहले जांच नहीं होती है कि मतलब अगर सेंटर है यहाँ पर, अगर आईटेक जोन है, क्या वहाँ पर सर्वर अच्छे से काम कर रहा है, इंटरनेट अच्छे से है कि नहीं है, क्या ये पहले जांच नहीं होती? एसएससी ने तो अपने में कहा कि हमने सारी इंस्पेक्शंस की हैं। अच्छा, पहले इंस्पेक्शन किए सारे उन्होंने सेंटर्स कहा, लेकिन वो सारे सेंटर की इंस्पेक्शन नहीं कर पाए। असल में जो कंपनी टेंडर जीती थी उन्होंने कुछ कुछ जगहों पे, बढ़िया जगहों पे ले जाकर उनको ऑफिशियल्स को दिखा दिया, उसमें वो खुश हो गए और बस उसके बाद में चीजें आगे बढ़ गई। तो मतलब कहा जा सकता है कि अगर सर्वर का कहीं इशू ऐसा आ रहा है तो हो सकता है कि वहां पर इंस्पेक्शन ना हुआ हो। और दूसरा है कि सर देखो क्या है ना, हर दिन यहाँ पर पेपर कंडक्ट हो रहे हैं, हर दिन यहाँ सेंटर्स बदल रहे हैं। अब मान लीजिए एसएससी ने मेरे को जिम्मेदारी दे दी, तो वो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जिनसे मैं पेपर कंडक्ट करवा रहा हूँ वो सही हो, ठीक है। अब बाद में एसएससी तो ये बोलती है कि हम उन पे पेनाल्टी लगाएंगे, हम उन पे ये करेंगे, उन पे करेंगे। पेनाल्टी लगा करके क्या करोगे? पेनाल्टी है 1 करोड़ घपला हुआ है 10 करोड़ का, तो वो करके तो उसको दे देगा ना। अब जो सेंटर वाला 60 रुपए 70 रुपए में एक कैंडिडेट का पेपर कंडक्ट करवा रहा है, वैसी स्थिति में वो 60 रुपए में आपको दिख रहा है कि वो करवा रहा है, लेकिन वो सेटिंग करके पहले से बैठा है। ये बात भी मैंने कहा था कि वो पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है। आपको लग रहा है कि बहुत सस्ते में पेपर हो जा रहा है, सब्सिडी ज़्यादा पास नहीं करना पड़ रहा है, स्मूथ हो रहा है, नहीं हो रहा कुछ भी। जिसको आ ही रहे हैं जेब में पर कैंडिडेट पे 10 रुपए 20 रुपए, तो उतने कमाने के लिए वो पेपर वहां पर कंडक्ट कराने के लिए नहीं किया, उसने बैकडोर एंट्री लेके। इसीलिए आप देखोगे तो जब एसटीएफ रेड मार रही है जीडी के अंदर में, तो 4-4 लाख रुपए 5-5 लाख रुपए एक सीट की जो डीलिंग हुई है वो बाहर निकल के आ। बिल्कुल, हमने रांची से ये खबर देखी। हाँ, तो ये मैंने बिल्कुल मैंने पूरा ये एक्सपोज किया था, सारी चीजें मैंने बहुत तरीके से बताई थी। उसका ये भी हुआ कि जब हमने एडिक्विटी पर ये सारी बातें बताई तो उन्होंने हमारे ऊपर में डिफेमेशन का 2.5 करोड़ का नोटिस भेज दिया। अच्छा, इससे पहले भी आपका आमना सामना हो चुका है? हाँ, लोगों ने तो ये कहा कि एडिक्विटी से मिले हुए थे, फिर हमें 2.5 करोड़ का डिफेमेशन क्यों भेजा, ठीक है। तो आमने सामने के पहले भी है, क्योंकि गलत है। जब मैं बच्चों के साथ हूँ, मैं शुरू से हूँ और मैं आगे भी रहूँगा। एक पॉइंट पर तो मैं बहुत लेवल तक जा चुका था, बहुत सारी चीज़ें हमने निकाली थी कि किस तरह से एडिक्विटी गड़बड़ कर रही है, किस तरह से एसएसटी के सिस्टम में लूपहोल हो रहा है, बट फिर वो डायरेक्शन बदल गया तो मुझे ड्रॉप करना पड़ा उसको वहीं पे। लेकिन सर, अगर हम बात करें एसएससी जीडी की, इस वक्त आप देख रहे हैं कितना ज्यादा जो है इसको लेकर स्टूडेंट्स परेशान हैं। स्टूडेंट्स से कह रहे हैं कि एक तो वैसे ही चिलचिलाती गर्मी है, 45 डिग्री टेम्परेचर है बाहर, और इसमें जो है सेंटर्स दूर दूर हैं, वो वहाँ पर जाते हैं और सेंटर पर जाने के बाद पता चलता है कि उनका एग्जाम जो है वो रिशेड्यूल हो गया है। आप मुझे बताइए इसमें नया क्या है? सबसे पहला एडिक्विटी के आने के बाद में सबसे पहला जो पेपर हुआ था वो हुआ था फेस का, फिर उसके बाद में आपके सीजीएल और बाकी परीक्षाएं हुई। जो ये टेक्निकल इशू इसमें जितने आ रहे हैं, क्या ये सारे के सारे फेस के समय नहीं आए थे? क्या ये सारे सीजीएल में नहीं आए थे? क्या सीजीएल में 600 किलोमीटर दूर सेंटर नहीं मिला था? क्या सीजीएल में सेंटर के शिफ्ट कैंसिल नहीं हो रहे थे? 472 शिफ्ट अभी तक एसएससी के 2025 के परीक्षाओं में कैंसिल हुए हैं, जो टीसीएस के समय पिछले 5 या 6 सालों के अंदर में नहीं हुए थे। तो ये डेटा कब का है? ठीक है, ये डेटा अक्टूबर 2025 से लेकर के अब तक का है, जिसमें जीडी के सिर्फ 62 यहाँ पर जो शिफ्ट है वो कैंसिल हुए हैं। और ये 62 भी एक जगह पर नहीं है, कहीं बालासोर में है, कहीं ढेनकनाल यानी कटक में है, फिर उड़ीसा में है, एमपी में है, पंजाब में है, कोलकाता में है, बिहार में, यूपी में, हर जगह पर जो है वो यहाँ पर पेपर जो है वो कैंसिल हो रहा है। तो जीडी के अंदर में एक भी समस्या ऐसी नहीं है जो सीजीएल में नहीं थी। मैंने तब भी ये बात उस समय भी कहा था। होता भी क्या है बच्चों के साथ में कि जिस समय जिसकी परेशानी है ना, तो उसको लगता है बस मेरे लिए ही तो इशू है, बाकी लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। अब जब सीजीएल में हो रहा था तो इन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया जीडी वालों ने, अब इनका हो रहा है तो वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। इनको आपको एक आना पड़ेगा। अगर जब ट्विटर कैंपेन होता है तो आपको एक साथ आवाज उठाना पड़ेगा, एक साथ में आपको एक सुर में वहां पर बोलना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी। क्योंकि परेशानियां तो हैं। आज मैं आपको इतनी गारंटी लिख करके दे देता हूँ, एसएससी कितने भी आश्वासन दे दे, कितने भी नोटिस निकाल दे, कुछ भी कर दे, जब तक ये वेंडर है तब तक नाश होगा तो होगा। तो सर, जैसे क्या कोई ऐसा स्टूडेंट आपका रहा जो मतलब, क्योंकि आप स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं लगातार और ऐसा जो है सब कुछ मतलब बच्चे देख रहे हैं कि क्या सेंटर्स पे हो रहा है, क्या स्टूडेंट्स आपको कुछ बता रहे हैं कि सर हमारे साथ ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं, या आगे इसका सोल्यूशन क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। आप ये देखो ना, एक लड़की अभी हाल फिलहाल थी, ठीक है, और वो सेंटर पर मतलब पेपर देने गई और वहाँ से इतने अच्छे उसके नंबर है, सब कुछ है, टाइपिंग में उसका कीबोर्ड काम नहीं किया,
वो बार बार उसको बोल रही है कि भाई कीबोर्ड चेंज करो, लेकिन उन्होंने नहीं किया वहाँ पे, और उस वजह से बार मेरिट लिस्ट में वो रह गई। मेरे पास में मैं आपको दिखाऊंगा इतने सारे इश्यूज हैं एसएससी के, और एक एक दिन देख करके, जैसे मैंने अभी आपको ये दिखाया 472 कैंसिल हुए हैं, जिसमें 62 आपके जीडी के हैं। अब इनके सेंटर्स में काफी सारे बच्चों के पेपर थे, बाकायदा फोन करके रोना एक एक चीज। अब देखो 2 हुआ, 2 आदर्श परीक्षा केंद्र मुजफ्फरपुर में कैंसिल हुआ है, 1 EMS कोलकाता में कैंसिल हुआ है, 2 जो है वो लखनऊ में सिटी मॉडर्न अकेडमी में कैंसिल हुआ है, 1 DMS ढेनकनाल हुआ है, 3 आपका जीनियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची में हुआ है, 9 आपके हुए हैं स्कॉलर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गुरुचल गुवाहाटी तक भी हुआ है, 11 तो एक है श्री साई ऑनलाइन एग्जाम सेंटर कानपुर उत्तर प्रदेश, कानपुर में 11, इस सेंटर पर 11 बार पेपर कैंसिल हुआ है। क्या आंख से यहाँ पर नहीं दिख रहा है? सेम सेंटर पे 11 शिफ्ट कैंसिल हुए हैं। आईटेक जोन प्रयागराज में 8 यहाँ पर हुआ है। बच्चे कमेंट देख रहे होंगे, वो खुद बताएंगे अगर उस सेंटर पर उनका पेपर पड़ा होगा तो। इस सेंटर पर 8 बार कैंसिल हुआ है। तो जब ऐसी जगहों पे 8 बार, 9 बार, 11 बार जब कैंसिल हो रहा है, तो भैया खत्म करो, उनको लिस्ट से बाहर निकालो, मत दो पेपर उनको कंडक्ट कराने की। अब ये जब बच्चे वहां जा रहे हैं, पेपर कैंसिल हो रहा है, तो सर ये खुश थोड़ी होंगे। वहां पर हर दिन उनका मैसेज आ रहा है, एडमिट कार्ड भेज रहे हैं, वहां की फोटो भेज रहे हैं, वहां की वीडियो भेज रहे हैं कि सर देखिए 300 लोगों की सीटिंग थी, 600 लोगों को बुला लिया। अब कहते हैं ये 300 आ जाओ पेपर देने, बाकी 300 कहीं और जाओ। कहाँ जाएंगे वो? और ये बच्चे जीडी में कौन है? वही है जो मध्यम वर्ग का बच्चा है। अगर उसके पास में इतना पैसा होता तो भाई वो किसी और एग्जाम की तैयारी करता। एक यही तो वो चीज है जो इनको इस समाज में बाहर आने का मौका दे रही है, उठने का मौका दे रही है। ठीक है, स्लीपर क्लास में भी रिजर्वेशन कराने का इनके पास में पैसा नहीं है। जनरल के डब्बे में जमीन पे बैठ के जाते हैं, सोने के लिए प्लेटफॉर्म पर वो सोते हैं, होटल तक के लिए भी खाने के लिए वहां पैसा नहीं है। ये कहीं लंगर कोई लगा दिया तो जाकर के लाइन में खड़े हो जाएंगे, पानी के लिए बोतल नहीं खरीदते हैं, रेलवे स्टेशन पर पानी भर लेंगे, कहीं भर लेंगे। इस स्थिति में कोई बच्चा जाकर के मानसिक रूप में इतना परेशान होकर के, शारीरिक रूप से परेशान होकर के, ठीक है, और जब जाकर के वो बच्चा पेपर देने जा रहा है और वहां जाता है तो पता चलता है कि सिस्टम काम नहीं कर रहा। जिसने सालों साल मेहनत की, दिन रात लगा दिया, 12-12, 14-14 घंटे की क्लास थी, उसकी क्या गलती है वहां? ये तो सिस्टम की गलती है ना, कि वो पेपर कंडक्ट नहीं करवा पा रही। उस बच्चे की तो तैयारी अपनी पीक पे है। और बात जीडी की भी नहीं है, आप नीट में भी देखो यहाँ पर आलम क्या है जी। तो ये डीओपीटी मिनिस्टर साहब से मेरा पहले भी सवाल था और आज भी सवाल है कि आपकी आत्मा जिंदा है या मर गई है? जरा अपने आप से एक बार झांक करके अपने आप से ये पूछे कि जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। जिस आप सशक्त भारत की बात करते हैं, जिस आप युवा देश की भारत की बात करते हैं, आप यहाँ पे जिस आत्मनिर्भर भारत की आप बात करते हैं, क्या आप उसको सही दिशा में लेकर के जा रहे हैं? विश्वगुरु बनने की बात हो रही है, लेकिन जिन युवाओं के दम पर हम विश्वगुरु करने की बात कर रहे हैं, उन्हीं को हम कुचल रहे हैं, उनके सपनों को कुचल रहे हैं। तो कहीं चार पकड़ दे वाली बात जो आपने कही थी, मुझे लगता है कि कहीं आप उसको हकीकत में तो लेके नहीं जाने वाले, कि आलम ऐसा कर देंगे कि सबको चार पकौड़ा ही बेचना पड़ जाएगा। तो ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है। मैं इस देश का नागरिक हूँ, ये देश मेरा है, और जब मैं अपने देश के लोगों को देखता हूं कि उनके अंदर जज्बा है कुछ करने का, मेहनत है कुछ करने का, लेकिन उनके साथ में सिस्टम की नाकामी की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो दुख होता है। तो सर मतलब आपके हिसाब से जो एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी है एडुकेटी, वो इसको हटाना चाहिए, बिल्कुल हटाना चाहिए। पूर्ण रूप से इसके ऊपर में इंक्वायरी बैठे, इसके ऊपर में कार्रवाई हो और पूरी तरीके से इससे जो है पूरा टेंडर कैंसिल किया जाए। बट ये बहुत मुश्किल है। मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि इसके ऊपर में नीतीश राजपूत ने एक वीडियो बनाई थी और उन्होंने बताया था कि किस तरह से जब ये गवर्नमेंट आई तो अलग अलग राज्यों में जब बाकी लोग जीत रहे थे वेंडर, तो उनको वहां किसी मतलब सेट ही ऐसे किया गया कि खाली उसमें आप फिट बैठेंगे। लोग कहते हैं ना, लोग ये कहते हैं, मतलब गवर्नमेंट कल के दिन आकर के चेयरमैन साहब का मैंने सुना था कि एवरीथिंग वाज फेयर और ये बहुत बढ़िया हुआ। मतलब हम तो तरीके से गए, जो एक वेंडर को अप्लाई करने का प्रोसेस होता है, जो पेपर वर्क होता है, हम उससे गए, हमने तो फेवरेटिज्म की ही नहीं है। अरे पेपर ही तुमने ऐसे बनाया कि वही कर पाएगा। अब मैं यहाँ पर ऐसा डॉक्यूमेंट बना दूं कि मैं ऑफिस में उसी स्टाफ को रखूंगा जिसका एक आंख होगा, एक पैर होगा और 6 उंगलियां होंगी वहां पे, तो ये नॉर्मल कहाँ से रहा? इसमें सभी लोग कहाँ से अप्लाई कर पाए? ठीक है, तो प्रॉफिट को करना और बाकी चीजें करना ना, तो ये बेतुकी बातें हैं। अब मैंने कंपैरिजन करके देखा है पहले की भी। अगर आप देखो सर, सेम रूल का मतलब क्या है? आपने पिछले साल मान लीजिए जो रूल्स चल रहे थे, आप उसको लेकर के आ जाओ, थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं वो करो, बट ऐसा मत करो ना कि एक ही बंदा उसके अंदर में फिट हो पा रहा है। दूसरा, जाहिर सी बात है, वो थोड़ी क्वालिटी अगर कोई अच्छी देगा तो उसकी बिडिंग थोड़ी ज्यादा होगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। 2 नंबर का काम नहीं करेगा तो इस पॉइंट पर भी देखो, हमारे में दिक्कत ये भी है बिडिंग के अंदर में कि सिर्फ एक पैरामीटर को कंसीडर कई बार ज्यादा कर लिया जाता है कि जिसने कम रेट लगाया होगा उसको मिलेगा। अब ऐसे तो सरकारी स्कूल में किताबों का भी अगर टेंडर निकलेगा, हम कहेंगे 1 रुपए में किताब छाप के देंगे, तो 1 रुपए में हम किताब छापेंगे, रद्दी छापेंगे। तो कई पैरामीटर्स के ऊपर में आप फोकस करिए। बच्चों के भविष्य का सवाल है। नीट के अंदर में जो बच्चे अगर मान लीजिए क्वालिफाई होकर जाएंगे और पैसे के दम पर गए होंगे, तो इलाज भी आपका वैसा ही करेंगे।
काटना होगा कौन सा यहाँ पर जो है हड्डी और कहीं और का उड़ा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा सर वो। तो समस्या की बात है। और जीडी जैसे बच्चे हैं जो अपने सीने पर गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं, सरहद पर आपकी सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा रहते हैं, और आप वहीं पर उनके साथ गलत कर रहे हैं, तो ये सही नहीं। तो साफ तौर पे आपने सुना कि आदित्य सर का कहना है कि जो भी कुछ हो रहा है, मतलब एक तरह से जिम्मेदार जो है वो एक एग्जाम कंडक्ट करने वाली जो एजेंसी है एडुकेटी, वो कहीं ना कहीं उसको बदलना चाहिए, तब जाकर ये सिस्टम पूरा जो है वो बदलेगा। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट करके जरूर इसमें एक बताइए। छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूँगा। देखिए, आप लोग बच्चे अगर थोड़ा पैटर्न को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अक्टूबर के बाद से ही, जब से एसएससी ने पेपर कंडक्ट कराना शुरू किया है, तब से दिक्कतें आई हैं। सेंटर सबसे पहले दूर आपको मिलता है, उसके बाद में सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता। कई सेंटर पर तो बच्चे मोबाइल लेकर के अंदर जा पा रहे हैं जो आज के पहले आप लोगों ने नहीं देखा होगा। 2024 में, 2023 में, 22 में आपने कभी नहीं देखा होगा। लेकिन अभी आप यहाँ पर सेंटर पर लेकर के मोबाइल भी कई बच्चे जा पा रहे हैं। सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। उसके बाद में जब आप पेपर देने जाते हो तो काम वहाँ सिस्टम सही तरीके से नहीं कर पाता है। रिजल्ट आने में भी आप देख रहे हो हाई कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जा रहा है। इसको लेकर के हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन शायद वो एक कलेक्टिव आवाज़ नहीं आ पा रही है। तो अगर आप सभी शिक्षकों से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग इसको मिलकर के कोई समाधान निकालिए। ठीक है, काफ़ी सारे शिक्षक भी ऐसे हैं कि यार हमारा आवाज़ थोड़ी है, हम क्यों बोले, बैच बढ़िया बन रहा है, बैच बढ़िया बिक रहा है, तो हम ही मतलब जो है शांत रहते हैं। और कोई बोलेगा तो उसको बोल देंगे इसको तो शौक है मीडिया में जाने का, इसको तो शौक है जाकर के वहाँ पे बोलने का। किसी को कोई शौक नहीं है। कुछ यहाँ पर इमोशनली कनेक्टेड हैं तो उसे रहा नहीं जाता है। वो 100 चीज़ें, सरकार का प्रेशर, डिपार्टमेंट का, सब वो झेलने को तैयार होते हैं। बस आपके अंदर करेज नहीं है, आप नहीं आ पा रहे बाहर, तो दूसरे को दबाइए मत। गलत है तो उस गलत को गलत बोलिए। तो बाकी लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि टीचर्स हो गए, स्टूडेंट हो गए, आप इसको कलेक्टिवली एक देखिए कि यहाँ पर क्या हो सकता है। आप अगर ट्विटर कैंपेन करते हैं तो जोर शोर से एकदम के साथ में करिए, क्योंकि अगर आप इसको नहीं बदलेंगे तो अगले शिकारी, अगले पीड़ित आप होंगे। वहाँ पे अगला शिकार आपका होगा। इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। दूसरा एक और बात, जो अपनी तैयारी कर रहे हो तैयारी को मत छोड़ो, तैयारी अपनी करते रहो, किसी भी सूरत में उसको नहीं छोड़नी है, लेकिन सिस्टम को जो सुधारना है उसके लिए भी कोई कसर मत छोड़ो। और एक और बात है, मेरा कहीं पर कोई ऐसा नहीं है इरादा कि टीसीएस ही आए। मेरा ये है एक बेहतर वेंडर हो वो आए, क्योंकि बीच में हमने कहा था टीसीएस लाओ तो ये अफवाह उड़ा दी, टीसीएस से इन लोगों ने पैसे लिए हैं, इसीलिए तो उसकी तारीफ कर रहे हैं। ना वो मेरा मौसा का बेटा है, ना मेरा फूफा का बेटा है, दोनों में हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। जो बच्चों के लिए सही हो, हमें उससे मतलब है, तो आप उनको लेकर के आइए। ये मेरा पूर्ण है, बस इतना मुझे कहना है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।